हाँ तो दोस्तों, एक नया वीडियो मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ। इस वीडियो में बात करूँगा मैं हैकाथॉन्स के रिलेटेड। यहाँ पे जो हैकाथॉन्स निकाले गए हैं ये आईआईटी मद्रास की तरफ से हैकाथॉन्स निकाले गए हैं, जिसमें आपको पार्टिसिपेट करके आप अपनी स्किल्स को टेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया या फिर आपकी टॉप रैंकिंग्स भी रही इस हैकाथॉन्स में, तो आपको आईआईटी मद्रास की तरफ से सर्टिफिकेशंस और गुडीज़ और स्वैग्स भी यहाँ से मिलने वाले हैं। इससे पहले बात करता हूँ मैं कि हैकाथॉन्स क्या होते हैं और क्यों आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए और इससे क्या क्या बेनिफिट है। इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसका जो लिंक होगा अप्लाई करने का, मैं सारी लिंक्स वहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ, इसलिए जल्दी जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। दूसरी बात, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही अपॉर्चुनिटी वीडियोस आप सभी के लिए लेके आता रहूँगा। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। उससे पहले बात करता हूँ कि जैसे मैंने बात किया कि आप हैकाथॉन्स क्या होते हैं, हैकाथॉन्स में क्यों पार्टिसिपेट करनी चाहिए, साथ ही साथ हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करने से आपको क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। तो हैकाथॉन्स की बात करता हूँ तो हैकाथॉन्स एक 24 आवर या 36 आवर एक इवेंट होता है, या फिर मैं बोल सकता हूँ चैलेंजेस होते हैं या फिर कंटेस्ट होता है, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी स्किल को टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ थीम्स दिए होते हैं, अलग अलग थीम्स होते हैं, उनमें से कुछ थीम्स को आपको सिलेक्ट करना होता है या फिर और उस पर काम करना होता है। आप चाहे तो इंडिविजुअल भी काम कर सकते हैं या फिर आप अपनी टीम के साथ आप 2, 3 या 4, 5 लोग एक ग्रुप बना के इस एक प्रोजेक्ट पे यहाँ पे या एक थीम पे काम कर सकते हैं। जनरली यही पर्पस होता है एक हैकाथॉन का कि एक टीम या फिर एक इंडिविजुअल आए और एक प्रॉब्लम्स को आइडिया को सोचे और उस पर अप्लाई करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो आपको समझ गया होगा कि हैकाथॉन्स क्या होते हैं। दूसरी मैं बात करता हूँ कि हैकाथॉन्स में क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए। हैकाथॉन्स में इसलिए पार्टिसिपेट करना चाहिए, मान लीजिए कि आपने वेबसाइट डेवलपमेंट सीख लिया या फिर आपको बेसिक नॉलेज है कि एक वेबसाइट की लेआउट कैसी बनाते हैं, या फिर आप बेसिक स्ट्रक्चर जानते हैं वेबसाइट को बनाने में क्या क्या लगती हैं। तो मान लीजिए कोई हैकाथॉन्स है जिसमें आपको बताया गया कि आप कोई थीम्स है जिसमें आप वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, मतलब आप एक कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं, मतलब एक कुछ आपकी जो बेसिक नॉलेज है उनको आप टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या कर पाएंगे कि आप देख पाएंगे कि आप जो सीखे हैं वो आप एक्चुअल में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अप्लाई कर पा रहे कि नहीं। इससे आपकी प्रोडक्ट बिल्डिंग की जो नॉलेज हो जाएगी वो आपकी बहुत ही बेहतर हो जाएगी, और साथ ही साथ आपकी जो कोडिंग की नॉलेज हो जाएगी और आपकी जो कोडिंग की नॉलेज हो जाएगी वो और एनहांस हो जाएगी और आप अपने आप को बेहतर इम्प्रूव कर पाएंगे टाइम के अकॉर्डिंग। तीसरी बात करता हूँ कि यहाँ पे कि हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करने से अगर सबसे पहली बात है कि अगर आपने हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किए तो शायद आपको ये भी होता है कि आपको सर्टिफिकेशंस और गुडीज़, जैसे मैंने बात की, उनके प्राइज़ मनी होते हैं, वो बहुत सारे प्राइज़ मनी होते हैं, मतलब शायद लाख्स रुपीज़ में भी प्राइज़ मनीस होते हैं, वो आपको जीतने का मौका मिले अगर आप टीम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर आप इंडिविजुअल भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो। और साथ ही साथ इनके कुछ ऐसे होते हैं कि इस हैकाथॉन्स को कुछ स्पॉन्सरशिप रहते हैं, और यहाँ पे अगर उस स्पॉन्सरशिप के रिलेटेड आपने कुछ उनके कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ करके इस हैकाथॉन में कुछ बनाया है तो इसके तरफ से आपको स्पॉन्सर के तरफ से भी अलग प्राइज़ होते हैं। दूसरी ये बेनिफिट है। तीसरी बात करते हैं, यहाँ पे आपकी कनेक्शंस जो होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप अच्छे अच्छे लोगों के साथ मिलेंगे और आपकी नेटवर्क जो है बहुत ही अच्छी बन जाएगी। चौथी बात करते हैं यहाँ पे कि आप अलग अलग मेंटर्स के साथ कनेक्ट हो जाएंगे जो आपको आने वाले टाइम में, मतलब प्लेसमेंट के टाइम में आपको गाइड करेंगे, आपको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, साथ ही साथ यहाँ पे आपको जॉब की भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो जल्दी इसलिए आपको यहाँ पे हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हैकाथॉन्स में क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो चलते मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि कैसे आप इस हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे।
हाँ तो दोस्तों, इसका वेबसाइट का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहली बात करने वाला हूँ हैक द माउंटेन्स हैकाथॉन की, जो कंडक्ट होने वाली है 26 जून से लेकर 27 जून, मतलब 36 आवर वर्चुअल हैकाथॉन होने वाला है यहाँ पे, जहाँ पे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को आपको यहाँ पे सॉल्व करना होगा। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कुछ थीम्स होते हैं जिन पे आपको काम करना होगा और उनकी आइडिया को सिलेक्ट करके आपको प्रोजेक्ट को डेवलप करना होगा। तो यहाँ पे आपको पार्टिसिपेट करने के लिए अप्लाई विद डेवफुली अकाउंट क्लिक करना होगा। यहाँ पे पहले आप अपने डेवफुली अकाउंट बना लीजिए, उसके बाद क्योंकि वहाँ पे अलग अलग हैकाथॉन्स की अपॉर्चुनिटीज़ आते रहते हैं तो आप वहाँ पे जाके एक बार देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले हैकाथॉन अपना अकाउंट क्रिएट करके यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और उसको कंटिन्यू सबमिट कर दीजिए। दूसरा मैं बात करता हूँ यहाँ पे हैक एम्बेसडर, जहाँ पे आपको हैकाथॉन को प्रमोट करना होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स भर दीजिए। अगर आप हैक एम्बेसडर बनना चाहते हैं इस हैकाथॉन्स के लिए तो आप यहाँ पे बन सकते हैं इस हैकाथॉन को, और साथ ही साथ यहाँ पे आप अपने गुडीज और स्वैग्स भी जीत सकते हैं अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो। साथ ही साथ यहाँ पे रेफरल कोड डालना मत भूलिए, और इसके बाद यहाँ पे आप सबमिट नाउ बटन पे क्लिक करके कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आ जाएगा। तीसरे हैकाथॉन्स की मैं बात करने वाला हूँ, दूसरे हैकाथॉन की। तो यहाँ पे आईआईटी मद्रास की तरफ से हैकाथॉन निकाली गई, जहाँ पे आपको डेटा साइंस और पाइथन के रिलेटेड हैकाथॉन होगी, जहाँ पे आपको क्रिकेट और कोडिंग के रिलेटेड चैलेंजेस होने वाले हैं, जहाँ पे ये जो है इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर आपकी कोडिंग बैकग्राउंड है या नहीं है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो यहाँ पे आप अपनी पहले एक बार डिटेल्स पढ़ लीजिए पूरी तरीके से, उसके बाद यहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे आपको क्रिकेट के स्कोर को प्रेडिक्ट करना होगा। तो आप यहाँ पे कुछ एल्गोरिथम्स प्रोवाइड कर सकते हैं कोडिंग के रिलेटेड, और या फिर अगर आप गैस करना चाहते हैं कि आपको कोडिंग नहीं आती और आप गैस करना चाहते हैं कि एक ओवर के बाद कितनी स्कोर होने वाली है, तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे टॉप 10 परफॉर्मेंस में आते हैं तो आपको यहाँ पे टी शर्ट ग्रैब करने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ आईआईटी मद्रास की तरफ से सर्टिफिकेशन भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो हाँ, यहाँ पे आप पूरी एक बार डिटेल्स पढ़ लीजिए। डिटेल्स पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन दिख जाएगा, और वहाँ या फिर रजिस्टर नाउ का बटन दिख जाएगा। आप वहाँ पे जाके लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स को भर देना है, पहले एक बार देख लेना है। और इसकी जो डेडलाइन है अप्लाई करने की वो 25 अप्रैल है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसमें जल्द से जल्द अप्लाई करें और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं और मैक्सिमम लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो यहाँ पे आप अपनी पूरी डिटेल्स एक बार भर दीजिए। डिटेल्स भरने के बाद अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे कोडिंग आपको नहीं आती तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि इंट्यूशन, मतलब आप गेस कर सकते हैं कि हाँ। तो दोस्तों, आप इस तरह से ये 2 हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और यहाँ पे अपनी स्किल को टेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आईआईटी मद्रास और यहाँ पे हैक द माउंटेन्स ने 2 हैकाथॉन्स निकाली है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आईआईटी मद्रास में अगर आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं है तो भी आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे गैस करने वाली ऑप्शंस हैं जिसमें आपको गैस करना होगा कि हर 6 बॉल के बाद क्या मतलब एक ओवर में ख़त्म होने के बाद आपको क्या स्कोर आने वाला है। अगर आपको उसको सही प्रेडिक्ट कर पाते हो और अपनी टॉप 10 लीडर बोर्ड में आप आते हैं तो आपको यहाँ पे टी शर्ट मिलने का चांसेस हो सकते हैं आईआईटी मद्रास की तरफ से। दूसरी मैंने बात की यहाँ पे हैक एम्बेसडर की। अगर आप हैक द माउंटेन्स के लिए हैक एम्बेसडर बनना चाहते हैं, आप इनकी हैकाथॉन्स को प्रमोट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे उस फॉर्म को भर सकते हैं जो मैंने अभी बताया। और यहाँ पे आप रेफरल कोड डालना मत भूलिए, क्योंकि इससे मुझे कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप रेफरल कोड डालना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।